Assalamu alaikum students. Today we will start our topic of reversible reaction, chapter number 9, class 10th. Let's recall: define reactant and product, define irreversible reaction, define reversible reaction. Learning outcomes: by the end of this lesson, student will be able to describe reversible reaction with the help of an example of hydrogen iodide. Let's watch a video of reversible reaction with the example of hydrogen iodide and note the important point regarding the video. Let's start. नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम 9.1 हमारा ये टॉपिक है। आज हमने इसको स्टार्ट करना है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीजें भी और डिस्कस करनी है, जैसे कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, कंप्लीट रिएक्शन भी हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाना है और फिर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। हम वन बाय वन पॉइंट्स के साथ एक एक को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं एक केमिकल जनरल एक केमिकल रिएक्शन की बात हम करते हैं। सपोज करें मेरे पास है आयोडीन है, हमारे पास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या चीज हमारे पास बना रहा है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बना रहा है। क्लियर। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं आपस में, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। जबकि वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास नए बन जाते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। क्लियर। सो वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। क्लियर। अब यहाँ पे हमारी बात ये खत्म हो जाती है। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो फिजिकल चेंजेस हैं, बहुत सारे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर। अब कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जितना रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल है, सारे का सारा रिएक्टेंट आपके पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, वो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कंप्लीट रिएक्शन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। क्लियर। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास सपोज करें एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, सब्सटेंसेस हमारे पास मींस के रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। मैं अगेन एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करें मेरे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या चीज बना रहे हैं, हमारे पास बना रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, मींस हमारे पास ये क्या चीज है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। और रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है प्रोडक्ट। सो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स फिर से रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। क्लियर। रिकम्बाइन या फिर डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। क्लियर। रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो गए, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स फिर से रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकता। इस किस्म की रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल। क्लियर। जरा टर्म पे गौर करें, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल हमारे पास जिसको रिवर्स किया जा सकता है,
रिवर्सेबल जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसको बैकवर्ड लेके जाया जा सकता है। इरिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे पास रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको बैकवर्ड हम नहीं लेके जा सकते। सो मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होते हैं वो अगेन रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्लियर। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास हैं, वो हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा वन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। क्लियर, आपको नजर भी आ रहा है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं, हमारे पास वन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख रहे हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, क्या चीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हमारे पास ये रिएक्शन किस तरफ से प्रोसीड हो रहा है, हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है हमारे पास, और इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्लियर हो गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास रिवर्स इरिवर्सिबल रिएक्शन की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। क्लियर हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास जो है वो हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई है, ये हमेशा वन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। वन डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड होते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बना लिया, ये हमारे पास वन डायरेक्शन हो गई है। अब क्योंकि प्रोडक्ट रिकम्बाइन या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते, इसलिए हमारे पास ये वन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। क्लियर। लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होते हैं। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या थी इसकी, जिसमें हमारे पास सिंगल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं। जबकि तीसरी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिएक्शन जो हमेशा होते हैं, ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमने कंप्लीट रिएक्शन की बात की थी, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे होते हैं वो हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं, दे गो टू कंप्लीशन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हो गई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, इसमें कोई इक्विलिब्रियम का फिनोमिना नहीं आता होता। क्लियर। एंड लास्ट हमारे पास इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन जनरली बहुत फास्ट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास इरिवर्सिबल की बात खत्म हो जाती है। अब हमने स्टार्ट करना है रिवर्सिबल रिएक्शन को, जैसे कि हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं जिसको रिवर्स किया जा सकता है। अब रिवर्स होने का मतलब क्या है, हम सपोज कर लेते हैं हम एक रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास है आयोडीन प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या चीज हमारे पास बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर हो गया। अब सपोज करते हैं हम कहते हैं ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो गया, क्या चीज बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, जबकि प्रोडक्ट्स फिर से हमारे पास रिकम्बाइन हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं और अगेन हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। नेम से भी इंडिकेट कर रहा है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना लिया, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो गए, डिकम्पोज हो गए, अगेन हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लिया। सो इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्लियर। इस किस्म के जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास टू वेज में प्रोसीड होते हैं। टू वेज में कैसे हमारे पास प्रोसीड होते हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट्स बना लिए इन्होंने, ये हमारे पास क्या चीज है, ये लेफ्ट टू राइट है हमारे पास, जबकि प्रोडक्ट्स अगेन से रिकम्बाइन या डिकम्पोज हो गए, हमारे पास क्या चीज बना लिया है, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लिए, ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे कहना चाहें कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। क्लियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज बना लेंगे, प्रोडक्ट्स बना लेंगे। दूसरा हमारा होगा रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन हमारा कौन सा होगा, जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन या डिकम्पोज हो गए, क्या चीज बना लेंगे, अगेन हमारे पास प्रोडक्ट्स बना लेंगे। ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल
एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से मैं इसको रेस करके डबल एरो लगाता हूँ। हमारे पास वो डबल एरो कैसे हम लगाते हैं, ये हमारे पास इस किस्म का आपने लगाना है, ठीक। रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से, पहली बात हमारे पास। सेकंड बात, ये रिएक्शंस टू वे में प्रोसीड होते हैं, लेफ्ट टू राइट भी प्रोसीड होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें, और राइट टू लेफ्ट भी प्रोसीड होता है, जिसमें हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया। तीसरी जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये कभी हमारे पास कंप्लीट नहीं होते। क्लियर। और चौथी जो हमारे पास इसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है और इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आता होता है। क्लियर है। जैसे मैंने स्टार्ट में एक अर्ज किया था कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, और वो रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। कंप्लीट कैसे नहीं होते, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट्स बना दिया, प्रोडक्ट्स फिर से हमारे पास क्या चीज हो गए, रिकंबाइन हो गए, डिकम्पोज हो गए, अगेन हमारे पास क्या चीज बना लिया, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लिए। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है इस स्टेज में होता क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज होती हैं वो हमारे पास आफ्टर सम टाइम जो है ना अनचेंज होती रहती हैं। क्लियर। ये हमारे पास चेंज नहीं होती, रिमेन्स अनचेंज आफ्टर सम टाइम। जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की है, जितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की है, वो रिमेन अनचेंज रहती है, हमारे पास कोई चेंजिंग इसमें नहीं आते। और ऐसा हमें लगता है कि ये रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा हमारे पास होता नहीं है, ये रिएक्शंस हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमने इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस करना है कि हमारे पास चूंकि इसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें एक रिवर्स रिएक्शन है, इन दो के रेलेवेंट, फॉरवर्ड और रिवर्स के रेलेवेंट हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि हमारे पास कैसे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर हो गया। हमारे पास इस रिएक्शन को हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमारे पास आयोडीन के वेपर्स, आयोडीन का हमारे पास कलर होता है पर्पल कलर। क्लियर। हम एक फ्लास्क में हाइड्रोजन भी ले लेते हैं और उस फ्लास्क में हमारे पास आयोडीन भी ले लेते हैं। तो फ्लास्क में हमारे पास चूंकि आयोडीन जो है ये पर्पल कलर का है और हाइड्रोजन जो है ये बिल्कुल हमारे पास कलरलेस है। तो फ्लास्क में जब आप दोनों ले लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स, तो फ्लास्क में आपको कौन सा कलर नजर आएगा, फ्लास्क में आपको कलर नजर आएगा पर्पल कलर। ठीक है। अब जब आप उस फ्लास्क को हीट करेंगे, हीटिंग के रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास जो हाइड्रोजन और आयोडीन है दोनों आपस में कंबाइन होते जाएंगे, और हमारे पास जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फेड होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड हमारे पास बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। क्लियर है। अब ये इस डिसअपेयरेंस का मतलब क्या है, चूंकि हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास क्या चीज है, ये भी हमारे पास बिल्कुल कलरलेस है। तो जैसे हमारे पास फ्लास्क के अंदर से पर्पल कलर डिसअपेयर हो जाए, हम क्या समझ जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास क्या चीज है, ये भी कलरलेस है। क्लियर हो गया। सो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हमारा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर हो गया। इसको अगर हम इस तरह लिख दें, पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा काम करें, अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन अगर हम फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं और फ्लास्क के अंदर हम इसको अगेन हीट करना शुरू कर देते हैं, तो हीटिंग के रिजल्ट में होगा क्या, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर फिर से अपेयर होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक स्टेज ऐसा आएगा कि पर्पल कलर जो है वो कंप्लीटली अपेयर हो जाएगा किसमें, फ्लास्क में। अब ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ अलग से। क्लियर। हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीटिंग के रिजल्ट में डिकम्पोज हो रहा है और फ्लास्क में हमारे पास पर्पल कलर अपेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये डिकम्पोज हो रहा है और फिर से हमारे पास क्या चीज बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, साथ हमारे पास आयोडीन बना रहा है। क्लियर। सो एट द एंड बिल्कुल पर्पल कलर अपेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में और आयोडीन वेपर्स में हमारे पास। क्लियर हो गया। अब ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये वाला हमारा जो रिएक्शन है ये हमारा रिवर्स रिएक्शन है। क्लियर हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए, जो प्रोडक्ट बनाया था। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गया, क्या चीज बना लिए, रिएक्टेंट्स बना लिए। अब अगर हम इस रिएक्शन को
रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे लिखना चाहें तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास पहले हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये कंबाइन हो रहे थे, क्या चीज हमारे पास बना रहे थे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, इसको हमने हीट किया हुआ था, क्लियर हो गया। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अब अगेन हमने प्रोडक्ट को हीट करना है फ्लास्क के अंदर, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, क्या चीज बना लेगा, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लेगा, और ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, राइट टू लेफ्ट हमारे पास प्रोसीड होगा। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, क्लियर। अब हम Okay, students. In this video, we have learned so many points regarding reverse reaction, but most of the points we already have discussed in our previous lecture, that are complete reaction, incomplete reaction, a definition of reactant and product, irreversible reaction, characteristics of irreversible reaction, reversible reaction, and characteristics of reversible reactions. These are the some main definitions that we already discussed in our previous lecture. So today we have a main points to remember regarding this video about the reaction between hydrogen and iodine, that are: point number one, the color of the iodine is purple and hydrogen is colorless. When hydrogen and iodine combine together in a closed flask and they heat up, then the color of the hydrogen iodide is colorless. Then colorless hydrogen iodide is formed. Number three, in a reverse reaction between iodine and hydrogen consist of two directions. Number one, forward direction, and number two, reverse direction. Forward direction shows the combination reaction between hydrogen and iodine, and the reverse direction shows the decomposition state of hydrogen iodide into hydrogen and iodine. So here we have an assignment regarding the reaction between hydrogen and iodine. Write the answers of the following questions in your notebook. Question number one, explain the reverse reaction with the help of an example of hydrogen and iodine. This is a long question and you have to write the answer of this long question in your notebook. In this question, you will write the definition of reverse reaction. You will write the reaction between hydrogen and iodine in the forward direction, and you will write the reaction between hydrogen and iodine in the reverse direction. Thank you.